हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में। अभी मार्केट लाइव चल रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोग को मैं ट्रेड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज के ऊपर मैं बात करूँगा कि कैसे हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे एक बिग बार स्ट्रैटेजी जो आपने सुना होगा उसको हम लोग अपने पे में मॉडिफाई करके उसको एक अच्छा सा सीपीआर के साथ कंबाइन करके कैसे हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, उसका एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई भी सेटअप होता है, उसका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, जो भी मार्केट का लीडिंग इंडिकेटर हो उसके साथ आप उसको कंबाइन करते हो तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा और इंक्रीज मार्केट में हो जाता है। तो हम लोग का भी आज वही ट्राई रहेगा कि मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे बिग बार का। तो ये वीडियो बिग बार सेटअप के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं इसमें, और कैसे प्रॉफिट भी बड़ा बना सकते हो। कुछ कुछ इसमें रूल होगा, जो पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या इंडिकेटर वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीपीआर लगा हुआ है, साथ में प्रीवियस डे हाई लगा हुआ है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो लगा हुआ है, और ये सीपीआर का R1 R2 लेवल होता है, ये S1 लेवल होता है। ये कुछ यहाँ पे मार्केट में लगा हुआ है। आपको 3 चार्ट ओपन करके रखना है। एक स्पॉट चार्ट ओपन करके रखना है, उसके बगल में कॉल का चार्ट, उसके बगल में पुट का चार्ट। तीनों चार्ट कंपलसरी है रखने के लिए। अगर नहीं रखोगे तो सेटअप में समझ में नहीं आएगा कब ट्रेड लेना है, उसके वजह से मार्केट में ओवर ट्रेड कर बैठोगे। इसलिए आपको तीनों कोशिश करना है कि तीनों चार्ट यहाँ पे आपका ओपन रहे। दूसरा फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ईएमए जो देख रहे हो आपको यूज़ करना है 8 ईएमए एंड 21 ईएमए। यहाँ भी 8 ईएमए, कॉल वाले में 21 ईएमए, और पुट वाले में भी 8 ईएमए 21 ईएमए, और सीपीआर सीपीआर सीपीआर। तो इंडिकेटर आपने यहाँ पे लगा लिया, सीपीआर लगा लिया और ईएमए यहाँ पे आपने लगा लिया। अब रूल क्या होगा आपका, इंडिकेटर आपने लगा लिया, अब रूल क्या होगा। रूल ये होगा कि जब आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है उस वक्त, जब आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है उस वक्त प्राइस जो होगा वो सीपीआर के इंपॉर्टेंट लेवल पे होगा। क्या करता हुआ होगा, सपोर्ट लेता हुआ होगा। मैं अभी स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ। साथ में येलो लाइन, येलो मूविंग एवरेज जो है एट एट मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 21 से। 21 क्या है, ब्लू। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन होगा आपका कॉल बाइंग के लिए। अगर आपको ये सब डिटेल में सीखना है तो आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबिनार ज्वाइन करने पे आपको जो मैं एडवांस सीपीआर दूंगा उससे भी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। साथ में मैं लाइव मार्केट में ट्रेड वगैरह भी दूंगा, तो उससे भी आप पैसा बना सकते हो। लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वेबिनार में आपको प्राइजेक्शन, सीपीआर, एडवांस सीपीआर, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी के बारे में ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह सारा सेटअप यहाँ पे समझाया जाएगा, दिया जाएगा। साथ में जो इंडिकेटर मैं यूज़ करूँगा वो भी दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगा, और प्रीमियम टेलीग्राम भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसमें मैं ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब मैं वीडियो के ऊपर आता हूँ। ये हमारा एनालिसिस हो गया स्पॉट चार्ट के ऊपर। अब हमारा क्या होगा, जब हम लोग कॉल ट्रेड करेंगे, कॉल का चार्ट लगाएंगे, हमारा यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए बिग बार के लिए। यहाँ पे हमारा कंडीशन होना चाहिए कि बिग बार जो होगा कैंडल, बिग कैंडल जो होगा वो 50 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 50 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप लोग 50 पॉइंट बहुत हो गया, तो इसी को मैं मिनिमाइज करके ला रहा हूँ कि 30 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 से 50 पॉइंट का कैंडल होना चाहिए बिग बार, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये कैंडल बना हुआ है तो इस पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इतना बड़ा कैंडल पे नहीं करना है। बहुत लोग बिग बार सेटअप पे क्या करते हैं, वो खोजते हैं मार्केट का सबसे बड़ा कैंडल कौन सा है, उसके ऊपर वो ट्रेड करने जाते हैं और वहीं पे मार्केट में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया कि 30-50 पॉइंट का कैंडल होना चाहिए, उससे बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या होगा, सेकेंड कंडीशन होगा कि हम लोग टाइम फ्रेम यूज करेंगे 1 मिनट का। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हुआ, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हुआ कि टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे 1 मिनट का। थर्ड कंडीशन हम लोग के लिए यहाँ पर रहेगा कि एटीएम में 21 से ऊपर होना चाहिए। एटीएम में 21 से ऊपर होना चाहिए। फोर्थ हमारा क्या रहेगा यहाँ पे कि कोई भी कैंडल
जहाँ पे आप ट्रेड करोगे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होना चाहिए। जो कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो वो सपोर्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में लटका हुआ कैंडल वहाँ पे आप बाई करने चल गए। सपोर्ट आपके लिए क्या होगा? सपोर्ट आपका प्रीमियम चार्ट में सीपीआर हो सकता है, ईएमए हो सकता है, ठीक है? ये दोनों आपका सपोर्ट हो सकता है। आपको समझ में आ गया? इसके ऊपर रहना चाहिए। पुट का भी सेम कंडीशन होगा। पुट का जब ट्रेड यहाँ सेटअप बनेगा तो पुट के लिए भी मैं आपको समझा दूंगा। अब चलिए, सारा कंडीशन आपको समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट कंडीशन था, इसको हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज कर देंगे। 1 मिनट में चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। क्या हम लोग यहाँ से यहाँ तक कॉल बाई कर सकते थे? उसके लिए हम लोग रिफर करेंगे इस चार्ट में। इस चार्ट में सबसे पहला कंडीशन क्या था हमारा? हमारा मतलब कंडीशन में एक कंडीशन क्या था कि 8 में 21 से ऊपर होना चाहिए। क्या है यहाँ पे? इतने दूर में आपको दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब कि यहाँ तक आपको ट्रेड नहीं करना था। आ गया? 939 तक आपको ट्रेड नहीं करना था। ये आपको बता दिया हमारा प्रीमियम चार्ट। ये कैंडल तक आपको ट्रेड नहीं करना था। चलिए, यहाँ तक आपका बच गया, आप एंटर नहीं किए। उसके बाद क्या था कि जब ऊपर आएगा तब आप एंटर कर सकते हो। और कैंडल कितना होना चाहिए? 30 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या ये कैंडल में एंटर करेंगे? चलिए, वो कैंडल का हम लोग एक बार नापते हैं कितना बड़ा है वो। यहाँ से लेकर ये आ रहा, कितना बड़ा कैंडल आ रहा? 85 पॉइंट है। क्या हम लोग इस कैंडल में बाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बड़ा कैंडल में आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस आपका बड़ा आएगा, वहाँ पे आप पोजीशन लेने में आपको डर लगेगा, आपके अंदर फियर आएगा। आप देखो कि हमारा कंडीशन वैलिड कहाँ पे हो रहा है सर? हमारा कंडीशन वैलिड इसी कैंडल पे हो रहा है, इस हैमर कैंडल पे। कैसे? यहाँ पे 8 में 21 से ऊपर आ जा रहा, कैंडल स्मॉल बना हुआ है, और मैं क्या बोला था कि ये सपोर्ट लेना चाहिए। 8 पे सपोर्ट लिया हुआ है, और साथ में ही यहाँ पे हम लोग स्पॉट चार्ट में भी सपोर्ट देख रहे हैं। मतलब कि आपका यहाँ पे एंट्री 9:40 में आपका एंट्री मार्केट में बन चुका है। लॉन्ग पोजीशन आपका 9:40 में यहाँ पे बन चुका है। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का ही नीचे आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको ईएमए का नीचे भी रखना है तो आप रख सकते हो। 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं देखने को मिलेगा। पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट आपका नियरेस्ट रेसिस्टेंस सीपीआर, जो कि आपका है 36 पॉइंट का। दूसरा टारगेट प्रीवियस डी हाई R1 लगभग 150 पॉइंट का। तीसरा टारगेट R2, तो यहाँ तक आपका आया है 254 पॉइंट का। आप समझो 254 पॉइंट मार्केट में यहाँ पे मिला। उसके बाद क्या मार्केट और ऊपर गया है? बिल्कुल ऊपर गया है, ठीक है? अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट कहाँ तक ऊपर गया है और कितना पॉइंट ये आपको दिया है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इधर गया, मतलब कि कितना मिला? 388 पॉइंट। लेकिन क्या हम लोग को 388 पॉइंट लेना था? बिल्कुल नहीं। हम लोग का एग्जिट कहाँ था ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कैल्पिंग सेटअप में एंट्री तो आप लोग सीख जाते हो, एग्जिट नहीं सीख पाते हो। चलिए, यहाँ पे हुआ आपका एंट्री, इस हैमर कैंडल के ऊपर आपका एंट्री हुआ। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपका हुआ एंट्री, यहाँ पे हुआ आपका स्टॉप लॉस। टारगेट 1, अब जब मार्केट में टारगेट 1 टू टारगेट 1 टारगेट 2 ये सब आता है, तो आपको वहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए? उसके लिए क्या करोगे? एग्जाम्पल समझो कि आप अगर 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर जब टारगेट 1 होता है तो आपको एग्जिट कर देना है 2 लॉट। 2 लॉट एग्जिट आपको कर देना है। उसके बाद आपका जो ये एसएल होगा, आपको ये एसएल ट्रेल करके यहाँ पे डाल लेना है इस सीपीआर के नीचे। मतलब क्या हो गया? 2 लॉट आप एग्जिट कर चुके हो, 2 लॉट का एसएल आप प्रॉफिट में आ चुके हो। कितना पॉइंट का? 36 पॉइंट का प्रॉफिट में आप 2 लॉट में आ चुके हो। मतलब कुछ भी अब मार्केट में होगा आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है? उसके बाद जब मार्केट में R2, ठीक है, R2 जो यहाँ पे है और टारगेट 2 आपका जो है वो जब कंप्लीट होता है, तो आपका एसएल अब क्या होगा? इसके नीचे एसएल आ जाएगा, ठीक है? इसके नीचे या फिर ईएमए के नीचे आपका एसएल आ जाएगा। तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना है? पूरा क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करना है। कभी भी मार्केट में आप एकदम बिलो से लेके एकदम हाई तक नहीं रुक पाओगे। आपको देखना पड़ेगा आप एग्जिट कहाँ करोगे। भले ही आपको अगर रिस्क कैपिटल ज़्यादा है, आप देखते हो कि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है और मेरे पास प्रॉफिट का ही मैं रिस्क कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो। उसमें आप टाइट ट्रेलिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको अगर देखना है तो आप फाइनली अगर निकलना होगा तो आप यहाँ पे 8 के नीचे फाइनली निकलने की कोशिश करना। ज़्यादा रुकोगे तो मार्केट आपका सब कुछ लेकर चला जाएगा। तो बस समझाने का पीछे का लॉजिक यही था
कि आपको मैं एंट्री भी यहाँ पे समझा दिया हूँ, एग्जिट भी समझा दिया हूँ, स्टॉप लॉस भी समझा दिया हूँ कि क्या मार्केट में कर सकते हो। अब बात ये आता है कि बिग बार एक बार जब बना है तो क्या हमें पुट में बिग बार नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, मैं आपको निफ्टी में चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन में मैं जाता हूँ, ये जब मार्केट, एक सेकेंड, ये जब मार्केट सीपीआर से रेसिस्टेंस ले रहा था, मार्केट था 22,350 के पास, तो मैं एट द मनी ले लेता हूँ ऑप्शन चेन 350 का, इसका पुट, इसका पुट मैंने ले लिया, यहाँ पे पुट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेम कंडीशन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑन कर लूँगा। हमने कर लिया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑन, चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑन कर लिए इसको। ऑन करने के बाद आप देखो कि आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री कहाँ पे मिलता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री इस कैंडल में मिलता है, जब ये सीपीआर से रेसिस्टेंस लिया और ईएमए से हमारा रेजिस्टेंस लिया। तो ये कैंडल कितना बजे का है? 9:55 का कैंडल है, सॉरी 9:50 का कैंडल है। तो 9:50 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। क्या आपको यहाँ एंट्री बनेगा? बिल्कुल नहीं। आपका एंट्री कहाँ बनेगा? जब ये ईएमए ऊपर आएगा। ईएमए ऊपर आया लेकिन यहाँ पे सीपीआर है तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा। आपका एंट्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आपका एंट्री बन रहा कहाँ पे एग्जैक्ट बनेगा, मैं आपको बनाकर बता देता हूँ, ठीक है। आप कंबाइन करोगे तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ बड़ा कैंडल आपको दिख रहा, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, इस कैंडल के नीचे 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका R2, सॉरी R1, 27 पॉइंट का, लगभग 25-26 पॉइंट का आपका टारगेट, 1:3 टारगेट आपका यहाँ पे मार्केट में डन होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए आप कॉल में भी ट्रेड करो या पुट में भी ट्रेड करो, आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा ये मार्केट में बिग बार स्ट्रेटेजी काम करेगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।